अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है अपना टॉपिक पॉलीसेकेराइड। तो हम जैसे कि स्टडी कर रहे हैं क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट की, तो हमने इसमें इसकी दो क्लासेस स्टडी कर ली है, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, मोनो में हमने कहा था कि मोनो में जो है वो एक शुगर यूनिट यूज होती है। ठीक है, मोनो मीन वन सिंगल यूनिट। ठीक है, इसी तरह ओलिगो की हमने बात की थी, तो ओलिगोसेकेराइड में हमें 2 से 3 यूनिट जो है वो शुगर की मिलती हैं। तो हमने उसमें ये बात की थी कि जब 2 शुगर यूनिट्स हमारे पास आ रही हूँ तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारे पास डाइसेकेराइड है। अगर हमारे पास 3 शुगर यूनिट्स बननी होंगी, 3 शुगर यूनिट्स हमें मिली होंगी, तो वो हमारे पास क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, इसी तरह वो हमारे पास क्या होगा, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। तो पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। ठीक है, यहाँ पे पॉली का हमारे पास क्या मतलब है, मैनी, और सेक्राइड भी शुगर। ठीक है, हमने सेक्राइड को कहा था कि ये क्या ग्रीक वर्ड है, कहाँ से निकला है, सेक्रॉन से। सेक्रॉन का मतलब क्या होता है, शुगर। ठीक है, स्वीट इन टेस्ट। तो पॉलीसेक्राइड भी मैनी शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, जब हम पॉलीसेक्राइड की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इसके मैनी शुगर मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास हमें मिलते हैं। ठीक है, जब हाइड्रोलाइसिस हम इसकी परफॉर्म करवाते हैं तो हमें मैनी शुगर मॉलिक्यूल जो है वो ऑब्टेन होते हैं, किससे, पॉलीसेक्राइड से। अब हम इसकी जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि ये पॉलीसेक्राइड हमारे पास टेस्टलेस होता है। ठीक है, क्या होता है, टेस्टलेस। ये हमारे पास इसकी जनरल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसके बाद फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया कि ये टेस्टलेस है। ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, इनसॉल्युबल इन वाटर या फिर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। और थर्ड चीज हमारे पास क्या है कि ये मोस्ट अबंडेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने बात की कि हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड है, जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास जो है मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स हमें इससे ऑब्टेन होते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, फर्स्ट चीज क्या है, हमारे पास ये इसका टेस्ट किस तरह का है, ये टेस्टलेस होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर होती है। ठीक है, इसके बाद या फिर ये स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर होती है। इसके बाद ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा, पॉलीसेकेराइड। अब अगर हम इसकी क्लासेस की बात करें तो इसके बाद कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है इसकी हम देख लेते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हमारे पास हाई होता है। ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसके बाद ये बनता कैसे है, फॉर्म बाय मोनोसेकेराइड यूनिट्स बाय ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ठीक है, मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो है हमारे पास वो मिलती है, ये जो सिंगल यूनिट है मोनोसेकेराइड हमारे पास वो मिलती है, तो क्या बनाती है, पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, इनका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका हमारे पास। और इसके बाद क्या है, ये पॉलीसेकेराइड जो है वो बनता कैसे है, जब मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में मिलती है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के जरिए, तो हमारे पास क्या है, पॉलीसेकेराइड हमें ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारे पास है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीसेकेराइड की। अब हम देखते हैं कि इसकी क्लासेस कितनी है। तो हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड है, इसकी हमारे पास मेजर क्लासेस है 3, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं इसकी क्लासेस पॉलीसेकेराइड की। तो पॉलीसेकेराइड के हमारे पास जो है मेन 3 क्लासेस है। ठीक है, कौन कौन सी, स्टार्च, सेकंड हमारे पास क्या है, सेलुलोज, एंड थर्ड वन इज ग्लाइकोजन।
ठीक है। ये हमारे पास जो है इसकी मेन क्लासेस है पॉलीसेकेराइड की। इसके अलावा हमारे पास इसकी और भी क्लासेस हैं, लेकिन मेजर ये 3 है, ठीक है। और क्लासेस इसकी हैं हमारे पास एगर, ठीक है, पैक्टिन, ठीक है, एगर, पैक्टिन, काइटिन और डेक्स्ट्रिन, ठीक है, काइटिन एंड डेक्स्ट्रिन। वो चीज हमारे क्या है पॉलीसेकेराइड की मेजर क्लासेस, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। जबकि ये जो हमारे पास ये भी इसकी क्लासेस है पॉलीसेकेराइड की। तो अब हम अपनी मेजर जो क्लासेस हैं उनको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें स्टडी करते हैं स्टार्च की। अब स्टार्च का फर्स्टली हम देखते हैं कि स्टार्च का सोर्स क्या है, ठीक है। बेसिकली स्टार्च हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है। इसका सोर्स है हमारे पास राइस, पोटैटो और सीरियल वगैरह, ठीक है। हमें पोटैटो के जरिए भी क्या हासिल होता है, स्टार्च हासिल होती है, राइस के जरिए भी, सीरियल के जरिए भी, ठीक है। सोर्स के इसका स्टार्च का हमारे पास राइस, सीरियल एंड पोटैटो, ठीक है। इन तीनों चीजों के जरिए हमारे पास क्या आती है, हमारे पास हमें स्टार्च मिलती है, ठीक है। आगे हम जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसकी स्टार्च की, तो डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल हमारे पास अपटेन होते हैं, ठीक है। और उनमें से कॉमन जो है हमारे पास वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है। जब हम स्टार्च की ग्लाइकोलिसिस करते हैं, व्हेन स्टार्च इज हाइड्रोलाइज, ठीक है। क्या करते हैं कि जब स्टार्च की हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज इज ऑब्टेन। क्या चीज हमने डिस्कस की कि स्टार्च हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है। आगे इसका सोर्स है हमारे पास पोटैटो, राइस एंड सीरियल। जब हम स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास बहुत से शुगर मॉलिक्यूल जो है वो आते हैं, ठीक है। उनमें से एक जो है हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस के दौरान हमारे पास आता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्टार्च की टाइप्स की। तो हमारे पास इसके 2 टाइप्स हैं स्टार्च की, अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज, ठीक है। स्टार्च की कितने टाइप्स हैं हमारे पास, 2 टाइप्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये हमारे पास स्टार्च की क्या है, 2 क्लासेस हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब हमारे पास जो अमाइलोज है ये अनब्रांच्ड है और सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ठीक है। ये क्या है, सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अमाइलोज हमारे पास क्या है, ये ब्रांच्ड है, अमाइलोज हमारे पास अनब्रांच्ड है और सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ठीक है। अनब्रांच्ड, ठीक है। ये कॉमन चीजें आपने जो है वो याद रखनी है। अमाइलोज जो है हमारे पास स्टार्च की एक क्लास है, ये अनब्रांच होती है और इनसॉल्युबल होती है, किसमें, इन हॉट वाटर, ठीक है। ये इसकी अमाइलोज की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। बल्कि ये अमाइलोज जो है ये सॉल्युबल होती है, ठीक है, सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन की। तो हमारे पास ये जो है हमारे पास सेकंड क्लास है किसकी, स्टार्च की। अब जो अमाइलोज है ये तो अनब्रांच्ड है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो है अमाइलोपेक्टिन, इसका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये ब्रांच होती है और ये इनसॉल्युबल होती है, ठीक है, इनसॉल्युबल इन हार्ड एंड कोल्ड वाटर, ठीक है। स्टार्च हमारे पास जो है इसकी 2 क्लासेस हैं, हमने डिस्कस की है कौन कौन सी, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज हमारे पास ब्रांच होती है, अमाइलोज हमारे पास अनब्रांच होती है और सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ठीक है। ये गर्म पानी में सॉल्युबल होती है, ठीक है। जबकि अमाइलोपेक्टिन है जो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रांच होता है
सॉल्युबल होती है हार्ड वाटर में भी और कोल्ड वाटर में भी। अब हम नेक्स्ट जो है हमने क्लासेस भी देख लिए, हमने सोर्स भी देख लिया स्टार्च का, हमने उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी देख लिए जनरल। नेक्स्ट हम जो है इसके स्टार्च का टेस्ट को डिस्कस करेंगे कि इसका टेस्ट जो है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है और किस तरह डिटेक्शन के जरिए हमें पता चलता है कि किसी चीज़ में जो है वो स्टार्च प्रेजेंट है यानी, ठीक है। इसकी डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि फॉर डिटेक्शन ऑफ स्टार्च वी यूज आयोडीन टेस्ट, ठीक है। इसके लिए डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं हम, आयोडीन टेस्ट। और आयोडीन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जब अगर इसको चेक करने के लिए हम करते हैं, स्टार्च को चेक करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट अपना परफॉर्म करते हैं। अगर उस सरफेस पे स्टार्च प्रेजेंट हो, ठीक है, यानी जिस चीज़ के साथ जिस सरफेस पे हम डिटेक्शन कर रहे हैं कि वहाँ पे स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है या नहीं, तो क्या होगा, अगर उस सरफेस पे स्टार्च प्रेजेंट होगी तो आयोडीन के साथ हमें ये ब्लू कलर शो करेगी, ठीक है। कौन सा कलर आएगा हमारे पास, स्टार्च जो है वो ब्लू कलर शो करेगी आयोडीन के साथ। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि स्टार्च क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास टेस्ट है इसका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज भी है कि स्टार्च जो है हमें कौन सा, आयोडीन टेस्ट में स्टार्च में कौन सा कलर शो करती है, तो कौन सा कलर आता है हमारे पास, इसका ब्लू कलर, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये तो सारा था हमारा स्टार्च के रिलेटेड, हमारी जो पॉलीसेकेराइड थी फर्स्ट टाइप थी, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ग्लाइकोजीन के रिलेटेड, ठीक है, जो कि हमारे पास पॉलीसेकेराइड की दूसरी टाइप है। ग्लाइकोजीन, ठीक है, ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड की सेकंड टाइप है। अब ग्लाइकोजीन में क्या होता है, ये स्टार्च का तो हमने कहा कि वो उसका सोर्स होता है राइस पोटैटो वगैरह, ठीक है। अब ग्लाइकोजीन है तो ग्लाइकोजीन हमारे पास एनिमल स्टार्च होता है, ठीक है। ये अबंडेंट होता है मोस्टली लीवर एंड मसल में, ठीक है, एनिमल के लीवर और मसल में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्टोर्ड फूड जो है वो प्रेजेंट होती है। ग्लाइकोजीन को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारे पास, एनिमल स्टार्च है। फर्स्ट चीज ये होगी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी। सेकंड के ये स्टोर कहाँ पे होती है, स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स, ठीक है, ये लीवर और मसल वगैरह में स्टोर होती है। अब जब हम इसके हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो डिफरेंट जो है हमारे पास मॉलिक्यूल ऑब्टेन होते हैं शुगर के और वो ग्लूकोज के होते हैं, ठीक है। डिफरेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे पास ऑब्टेन होते हैं इसके। अब क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है, ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में आपको पता है स्टोर होती है किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब ये स्टोर कहाँ पे होती है, हमारे बॉडी के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स में, ठीक है। कुछ जो है वो यूज हो जाती है, ठीक है, ग्लूकोज, और कुछ जो है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है हमारे इंटरनल ऑर्गन में। अब यूज होने के बाद क्या होता है कि आप देखेंगे जो यूज हो रही है, ठीक है, वो तो उसको हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है, वो हमें पता है कि वो क्या हो रही है, यूज हो रही है। अब रिमेनिंग जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बच गई है, ठीक है, अब उसकी इंटरकन्वर्जन होती है, ठीक है। अब इंटरकन्वर्जन के जरिए क्या होता है, उसके बाद वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, स्टोर होने के लिए चली जाती है किसमें, लीवर और मसल में, ठीक है। और जब बॉडी को जरूरत होती है ग्लूकोज की तो क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इस तरह ग्लूकोज की जो जरूरत होती है हमारी बॉडी की वो पूरी हो जाती है, ठीक है। क्या चीज़ मैंने डिस्कस की, पहले तो हमने कहा कि ग्लाइकोजन जो एनिमल स्टार्च है लीवर और उसमें मसल्स में स्टोर होता है, हाइड्रोलाइसिस होती है तो हमें ग्लूकोज मिलता है। अब ग्लूकोज जो है कुछ तो यूज हो जाती है। अब स्टोर का प्रोसेस हमने देखना है कि स्टोर कैसे होती है हमारी बॉडी में। अब कुछ ग्लूकोज जो यूज हो गई है, जो रिमेनिंग बच गई है, वो हमारी बॉडी में स्टोर, वो लीवर और मसल में स्टोर किस तरह होती है कि उसकी इंटर कन्वर्जन हो जाती है और वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब स्टोर होने के लिए कहाँ पे जाती है, लीवर और मसल में, ठीक है।
और जब क्या होता है हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब हमारी बॉडी को जब वो ग्लूकोज रिक्वायर होगी तो वापस वो ग्लाइकोजन क्या हो जाएगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारी बॉडी को अपनी रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। इस तरह हमारी बॉडी की जो ग्लूकोज की नीड है वो पूरी हो जाएगी। अब इसके लिए भी क्या होता है, हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन के लिए भी हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो जब हमने जिस तरह कहा था कि स्टार्च में वो अपना ब्लू कलर शो करती है, तो इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन अपना रेड कलर शो करती है, ठीक है। जब हम इसका आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जब हम ग्लाइकोजन का आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ये हमारे पास हमें रेड कलर शो करती है, ठीक है। जब रेड कलर इंडिकेट होगा तो हमें क्या पता चलेगा, हमारे पास इसमें ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। अब हम चलते हैं इसकी लास्ट टाइप है हमारे पास सेलुलोज। तो सेलुलोज हमारे पास ये भी मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। इसकी पॉलीसेकेराइड की हमारे पास लास्ट टाइप है सेलुलोज, ठीक है। अब सेलुलोज भी हमारे पास क्या है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है और एनिमल इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब क्या होता है, इसको स्टोर कर, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम, सेलुलेज, ठीक है, सेलुलेज एंजाइम। और ये एंजाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये जो एंजाइम है ये प्लांट को रिक्वायर होता है, प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और वो इसको सेलुलोज को क्या करता है, ब्रेक कर सकता है, इसकी डाइजेशन परफॉर्म कर सकता है। अब इसकी सेलुलोज की प्योर फॉर्म हमारे पास होती है कॉटन, ठीक है। ये अभी आपका एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट कि सेलुलोज की प्योर फॉर्म कौन सी होती है, हमारे पास कॉटन। इसी तरह आप देखिए कि जो हमारे पास हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, इनकी बॉडी में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ वगैरह, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, सेलुलेज, ठीक है। अब ये सेलुलेज एंजाइम क्या करता है कि सेलुलोज की डाइजेशन करवाता है, क्योंकि आपको पता है कि सेलुलोज की डाइजेशन के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसे कहते हैं सेलुलेज। और प्लांट की सेल वॉल तो बनी हुई किससे होती है, सेलुलोज से, ठीक है। और सेलुलोज सेल वॉल जब बनी होती है तो प्लांट जो है इसको इजीली कर सकते हैं डाइजेस्ट, क्योंकि उनके पास सेलुलेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इन सालों ये जो हमारे पास सेलुलोज है ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। इसके लिए भी हम आयोडीन टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसकी डिटेक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, अपना आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। और जब आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं तो ये क्या करती है, हमें कोई कलर नहीं शो करती, ठीक है, नो कलर शो, जिससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे सेलुलोज प्रेजेंट है। अब इसकी रीजन जो है, मेन रीजन हम दोबारा एक बार स्टडी कर लेते हैं कि एनिमल जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी रीज़न ये होती है कि ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि इसकी डाइजेशन के लिए हमें चाहिए सेलुलेज एंजाइम, जो कि हमारी मतलब एनिमल्स की बॉडी में सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब प्लांट इसको इजीली इसलिए डाइजेस्ट कर सकते हैं कि प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है और उनमें सेलुलोज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हर्बीवोर्स वगैरह होते हैं, हमने उनकी बात की कि उनकी बॉडी में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो क्या होते हैं, उनके अंदर सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसलिए वो इसकी डाइजेशन जो है सेलुलोज की करवा सकती है और एनिमल जो है वो नहीं करवा सकते। तो ये आज का हमारा टॉपिक था पॉलीसेकेराइड। हमने इसकी तीनों जो है क्लासेस स्टडी की हैं, तो आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हम स्टडी करेंगे अपना टॉपिक लिपिड्स के बारे में, लिपिड का इंट्रो पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट का और इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।